उत्तराखंड में मची तबाही ने पूरे देश को ऐसा जख्म दिया जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता। इस त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों अब भी लापता हैं। घर वालों को यह आस है कि उनके अपने मौत को मात देकर जरूर लौटेंगे और इसी उम्मीद के सहारे वो एक एक दिन मुश्किल से काट रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने रिश्तेदारों की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। तुम्हारे पचबंदी ने को लेना जो मेरे समझ रहा है तो क्या होगा। 82 साल की हो चुकी दुआ देवी को अपनी नाती का इंतजार है। इनका जवान नाती सुमित अपनी पत्नी प्रिया के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गया था। 15 जून की शाम वो केदारनाथ में थे। वहां से घर पर फोन भी किया। केदारनाथ से दोनों बद्रीनाथ जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वहां जल प्रलय आ गई। उसके बाद से सुमित और प्रिया का कोई अता पता नहीं है। बेटे बहू की याद में माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं अच्छा लगता, ना सड़क पे सोना, घर सोना, सब सोना ही सोना दिख है। कई चक्कर मारे था, दामाद खत्म हो गया। 6 महीने पहले दामाद खत्म हो गया। 21 दिसंबर को बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। बहुत बड़ा बेटा, बता नहीं सकती मैं। मुरादाबाद का शर्मा परिवार बीते 17 दिनों से उम्मीद के सहारे दिन काट रहा है। हर किसी की यही दुआ है कि इनके अपने सही सलामत घर लौट आएं। परिवार के मुखिया सुभाष चंद्र शर्मा अपनी पत्नी निर्मला शर्मा और 11 साल की पोती के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। 15 जून को वहां पहुंचने के बाद उन्होंने घर वालों से फोन पर बात भी की। 16 जून की सुबह आखिरी बार उन्होंने अपने ड्राइवर से फोन पर बात की, लेकिन उसके बाद से तीनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बस हर समय प्रार्थना है कि वो जहाँ भी है सही रहे, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। कोई प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आया है कि मतलब हर जगह से निराश हो चुके हैं। बस कहीं से कुछ खबर मिल जाए, बस इसी प्रार्थना में लगे हुए हैं। कॉल डिटेल निकलवाई उनकी, तो उससे पता चला कि उनकी ड्राइवर से बात हुई है 16 तारीख की सुबह 7 बजे। उन्होंने कहा कि अभी बारिश हो रही है, बारिश हल्की हो जाएगी तो हम यहाँ से चल देंगे। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक इसी तरह से फैजाबाद के अलग अलग परिवारों से 15 लोगों का जत्था 11 जून को केदारनाथ के दर्शन के लिए निकला था, लेकिन 16 जून को पहाड़ों पर बरसी आफत के बाद से ही सभी लोग लापता हैं। किसी के माता पिता गायब हैं, तो किसी की बहन। अपनों की याद में हर शख्स गमगीन है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि उनके अपने सुरक्षित हो। वही 11 तारीख को यहाँ से शाम में निकली है। उसके बाद कोई बात हुआ वही 16 तारीख को 3 साढ़े 3 बजे। फिर 17 तारीख को सुबह 6:30 बजे के लगभग मैसेज आया था, कह रही थी जहाँ हम लोग हैं सुरक्षित हैं। उसके बाद न कोई बात हुई, न कोई कंटेंट, न कुछ भी, कोई पता नहीं चला। बहुत भगवान में उसका आस्था था। एक चाय बनाती थी तो भी भगवान को भोग लगाती थी, खाना बनाए तो भी भगवान को भोग लगा, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाती थी। बहुत पूजा करती थी भगवान को, लेकिन अगर नहीं आई तो भगवान से आस्था उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। रोएंगे हम हजार